बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी जहाँ कुछ सालों में एसईसीपी ने अच्छे काम किए, जैसे लोगों को अवेयरनेस दी कि वो गैर कानूनी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, वहीं पे कुछ गलतियाँ भी हुई और सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में पर्सनल लोन ऐप्स, जहाँ पे आपको बड़े आसानी से कर्जा मिल जाता है लेकिन बाद में आप फंस जाते हैं, उनको आने दिया, उनको लीगल कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। यूट्यूब के ऊपर इतने ऐड्स आना शुरू हो गए, इतनी ज़्यादा ऐप्स आ गई और उसमें लोगों ने थोड़ा सा कर्जा लिया लेकिन बहुत ज़्यादा वापस करना था और उसके बाद वो एक मसले में फंस गए, यहाँ तक कि लोगों को खुदकुशियाँ करनी पड़ गई। अब एसईसीपी एक्शन ले रहा है और इसी वही आज की स्टोरी है कि जी एसईसीपी ने इलीगल पर्सनल लोन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव किया है। तो ये उनका जी लेटेस्ट प्रेस रिलीज़ आई है जो हम देख लेते हैं। एसईसीपी स्ट्राइक्स डाउन इलीगल पर्सनल लोन एप्लीकेशंस। तो इन्होंने कहा है कि लोगों को सेफ गार्ड करने के लिए, ताकि लोग इन ट्रैप में ना फंसे इलीगल ऐप्स के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इन कोऑर्डिनेशन विद गूगल, एप्पल एंड पीटीए, क्योंकि ये जो ऐप्स होस्ट होती हैं वो तो प्ले स्टोर के ऊपर होती हैं, एप्पल स्टोर के ऊपर होती हैं, तो इन्होंने 120 इलीगल लोन ऐप्स को रिमूव करवा दिया है जो कि पहले गूगल और प्ले स्टोर के ऊपर थी। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो लीगल ऐप्स हैं वो इस टाइम पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लेकिन एसईसीपी कह रहा है कि जी अब हमने इनके लिए जो है रूल्स टफ कर दिए हैं, जबकि जो प्रॉब्लम है वो इनके लिए भी उतनी ही है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर और कहा है कि जी जो इलीगल पर्सनल लोन ऐप्स हैं ये सरफेस रिसेंटली हुई हैं, रेजिंग सीरियस कंसर्न अबाउट मिस सेलिंग, डाटा प्राइवेसी वायलेशन और कोर्सिव रिकवरी प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जी जो ये गैर कानूनी लोन ऐप्स हैं ये नई नई मार्केट में आई हैं, जबकि ऐसा नहीं है, और लोगों की जो डाटा है वो चोरी हो जाता है, क्योंकि जब आप इनको परमिशन देते हैं फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल करके, तो ये आपका सारा डाटा चोरी कर लेती हैं और आपके फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो आपकी पिक्चर्स होती हैं, जो आपकी प्राइवेट चीज़ें होती हैं, वो भी इनके पास आ जाती हैं। तो ये आपकी फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं, आपका डाटा आगे बेच देते हैं। और जो रिकवरी प्रैक्टिसेस हैं वो इन लोगों ने माफियाज रखे हुए हैं जो प्रेशराइज करते हैं, लोगों के रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, उनके ऑफिस को फ़ोन करते हैं और ब्लैकमेल करके बहुत सारे पैसे वापस ले लेते हैं। जितना आप इनको पैसे देते हैं ये और ज़्यादा आपसे पैसे लेते हैं। फिर एसईसीपी ने उन्होंने कहा है कि जी हमने अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी टाइट किया है, तो और जो लाइसेंस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, तो बेसिकली इन लोन ऐप्स जो हैं ये एक तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इनको कहते हैं, कि ये बैंक तो नहीं है लेकिन ये फाइनेंस कंपनीज हैं, और उनको हम लोगों ने जो अनऑथराइज है उनको हम लोगों ने प्ले स्टोर से रिमूव करा दिया। फिर उन्होंने कहा है कि जी 120 ये ऐप्स थी, इनको गूगल को रिपोर्ट किया गया है और इनके खिलाफ एफआईए को भी हमने एक्शन किया है, और प्रिवेंटिव और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है पीका, इसके तहत जो है इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और एसईसीपी ने अपनी कुछ तारीफ़ें भी की हैं कि जी कॉन्टीन्यूस एंड गुड एफर्ट्स के गूगल ने पाकिस्तान के लिए पर्सनल लोन ऐप पॉलिसी बना दी है, जिसकी वजह से गूगल अब सिर्फ उन ऐप्स को रखेगा प्ले स्टोर के ऊपर जो कि एसईसीपी से रजिस्टर्ड होंगी। तो ये एक तरह से अच्छी बात भी है, लेकिन जो मसला है वो यही है कि जो कानूनी ऐप्स हैं वो भी कोई कम नहीं है। सिर्फ वो ये है कि चलें आपका डाटा उस तरह हो सकता है चोरी ना हो, लेकिन अभी जो रिसेंट केसेस आए हैं जहाँ पे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो जो लीगल ऐप्स थी वो भी उसके अंदर उतने ही शामिल थे। फिर उन्होंने कहा कि जी पर्सनल लोन के जो बोरोअर्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वो सिर्फ लोन ले लाइसेंस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, और एसईसीपी ने कहा है कि जी वो इनको जो चेक भी करेगी ताकि ये जो ऐप्स हैं जो कि लीगल हैं वो इंगेज नहीं है मिस सेलिंग में, लोगों का डाटा नहीं बेच रहे, ब्रीचेस ऑफ डाटा प्राइवेसी एंड कोर्सिव रिकवरी प्रैक्टिसेस। तो कोशिश तो गवर्नमेंट पूरी कर रही है, लेकिन ये अब ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई है, और ये यूट्यूब के ऊपर जो एड्स हैं, अब इसमें इस तरह है कि जो ऐप्स हैं ये सारी प्ले स्टोर के ऊपर कुछ नहीं भी हैं, कुछ हैं जो सिर्फ वो लिंक देते हैं और वो आपके फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल करवा लेते हैं, और वो एड्स इतने अच्छे देते हैं कि जी आपको 50,000 तक का कर्जा मिलेगा जो आपने पता नहीं कितने आराम से वापस करना है, लेकिन वो सारा झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि जी इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट्स द जनरल पब्लिक इज एडवाइज टू फाइल कंप्लेंट्स, और उन्होंने अपने एक वेबसाइट भी बताया SDMS, आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, एंड पीपल कैन ऑल्सो रिपोर्ट इलीगल लोन एप्लीकेशंस और इलीगल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स
SECP कंप्लेंट पोर्टल। तो इससे पाकिस्तान में दो मसले चल रहे हैं, एक तो ये इलीगल इन्वेस्टमेंट वाला चल रहा है, दूसरा ये इलीगल लोन एप्लीकेशंस वाला चल रहा है। तो इसी का ही उर्दू तर्जमा भी दिया हुआ है जो इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। मेन पॉइंट यही है कि गूगल और एप्पल के ज़रिए SECP कोशिश कर रही है कि जो ये गैर कानूनी ऐप्स हैं, जो का किसी को पता ही नहीं है, जो आपसे थोड़े से आपको पैसे दे देंगी और उसके बाद आपका डाटा जो इनके पास चला गया उसके ऊपर आपको ब्लैकमेल करेंगी, उनको कंट्रोल करें। क्योंकि जो लीगल ऐप्स हैं उनके खिलाफ ये एक्शन ले सकते हैं, आप कंप्लेंट करेंगे शायद आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन जो गैर कानूनी है वो तो किसी को पता ही नहीं है कि वो डाटा किधर जा रहा है, वो होस्टेड किधर है, वो तो बिल्कुल ही आप ब्लैकमेल होते रहेंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इनसे कर्जा ना ही लें। पहले भी तो ये ऐप्स नहीं थी तो लोग चल ही रहे थे, और कोशिश करें कि जी अगर लेना भी पड़े तो सिर्फ कानूनी ऐप से लें। बहुत बहुत शुक्रिया।